हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैं आज आपको इंटेग्रेबिलिटी कैसे प्रिजर्व होती है अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वो सिखाऊंगी। इसके ऊपर क्वेश्चंस बेटा ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। आज थ्योरम का प्रूफ करेंगे कि इंटेग्रेबिलिटी कैसे प्रिजर्व होती है अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सो लेट अस सी व्हाट इज दिस थ्योरम। देखो बेटा, लिमिट एंड इंटेग्रेबिलिटी अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। आपको अगर याद है, आपने पहले के लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका शॉर्ट में देख लो, यहाँ पे पहले इसका क्या मीनिंग होता है कि इफ एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विच कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, ठीक है, एंड ईच एफ एन इज इंटेग्रेबल, देन जो ये लिमिट फंक्शन एफ होता है ना, इट इज ऑल्सो इंटेग्रेबल, ठीक है। और साथ में इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल साइन इज पॉसिबल। ये मैंने आपको बताया था, दो कंक्लूजन होते हैं कि लिमिट का इंटरचेंज, इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल इज पॉसिबल, ठीक है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि थ्योरम हमारी ये है कि अगर एफ एन इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विच यूनिफॉर्मली कन्वर्ज टू एफ एंड ईच एफ एन इज इंटेग्रेबल, देन जो लिमिट फंक्शन एफ होगा वो इंटेग्रेबल भी होगा, और साथ में इंटरचेंज ऑफ लिमिट एंड इंटीग्रल साइन भी पॉसिबल होगा। ये मैंने आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस करा रखे हैं, आज आपको इसका मैं प्रूफ करवा रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। इफ द सीक्वेंस एफ एन ऑफ द फंक्शंस कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली to f on the interval ab and each fn is integrable, then f is also integrable and this sequence a to x f n t dt is uniformly convergent to this। इसका क्या मीनिंग है? देखो बेटा, अगर ये आपका a to b f n t dt converges to a to b f t dt है, तो लिमिट लो जरा, कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब जब इसकी लिमिट लेंगे, इस जहाँ मेरी पेंसिल है इसकी लिमिट लेंगे तो ये आ जाएगी। तो मैंने लिख दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a to b f n t इक्वल टू a to b f t। अब देखो जरा, ये एफ टी था क्या? जब एफ एन कन्वर्जेस टू एफ है तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन जो है आपका एफ है ना, तो मैंने इस एफ की जगह पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन लिख दिया। तो जरा ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको ध्यान से देखें, तो ये आपको क्या कह रहा है कि लिमिट और इंटीग्रल साइन है, तो इंटीग्रल साइन और लिमिट बन जाते हैं। मीन्स कि लिमिट एंड इंटीग्रल साइन कैन बी इंटरचेंज्ड अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। समझ आ गई बच्चों बात? ठीक है। तो ये हमें आज बेटा प्रूफ करना है इसका, क्योंकि कई बार तो थ्योरम का प्रूफ भी आ जाता है क्वेश्चंस के साथ साथ। तो बेटा जो दिया हुआ है उसकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करें। तो हमें दिया हुआ है कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट मॉड ऑफ दिस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 3b माइनस ए लिया है। होना लेस देन एप्सिलॉन चाहिए था, तो हमने अब की बार ये जो एप्सिलॉन चूज किया है दैट इज एप्सिलॉन बाय 3b माइनस ए। आप थ्योरम का प्रूफ आगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई, आई हैव टेकन दिस राइट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। और आपको मालूम है कि अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर एम है दिस विल वर्क फॉर ऑल एक्स, और अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होती है तो हर पॉइंट के लिए, हर एक्स के लिए अलग पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था तो लिख दिया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द गिवन इंटरवल। अब बेटा जब ये n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो n इक्वल टू m के लिए भी ट्रू है। तो मैंने इन पर्टिकुलर n को m डाल दिया इस इक्वेशन में, तो मेरे पास आ गया एफ एम एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, सिर्फ n की जगह पर m डाल दिया आपने, और इस इक्वेशन का नाम मैंने लिख दिया 1। ठीक, अब देखो मेरे को क्वेश्चन में गिवन था एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली। दूसरी बात मुझे मालूम है कि ईच एफ एन इज इंटेग्रेबल। अगर हर एफ एन इंटेग्रेबल है तो एन इक्वल टू एम पे एफ एम भी इंटेग्रेबल होगा। अगर वो इंटेग्रेबल है तो रीमान इंटीग्रेशन के चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है इंटेग्रेबिलिटी की, कि देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। अब क्योंकि मेरा जो एफ एम है इंटेग्रेबल, तो ये आ जाएगा यूपी एफ एम माइनस एल पी एफ एम लेस देन एप्सिलॉन। मैंने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 3 लिया है। नीचे जब हम प्रूफ करेंगे तो आपको अपने आप क्लियर होगा कि ये क्यों लिया है। ठीक है, अब देखिए जो मेरे पास ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है मॉड वाली, जिसको मैंने 1 माना था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ खोल के कि एफ एक्स इज लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, आपको पता है मॉड एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो या एल माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन हो,
तो एल इज लाइन बिटवीन एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन, तो मैंने ये मॉड की प्रॉपर्टी यूज की है, ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी में ना ये वाली साइड जो है, राइट साइड जो है ना, सिर्फ इसको उठा लो, तो ये राइट साइड से आपको क्या समझ आ रहा है? अगर मैं इसकी सिर्फ राइट साइड को कंसीडर करूं तो एफ एक्स लेस देन दिस, लिख भी देती हूँ, कंसीडर आर एच एस ऑफ स्टार। तो आर एच एस मेरे पास क्या है कि एफ एक्स जो है लेस देन दिस वन, यहाँ लिख ही देती हूँ क्लियर, एफ एक्स इज लेस देन एफ एम एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 3b माइनस ए। तो बच्चों यहाँ से मुझे क्या पता चला? आपको पता है कि जब भी x लेस देन इक्वल टू यू हो तो इसका मतलब होता है कि u इज एन अपर बाउंड ऑफ x, यही होता है ना। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि दिस एफ एम एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 3b माइनस ए इज एन अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स, क्योंकि ये इंटरवल डेल्टा एक्स आई पार्टीशन जो होता है सब इंटरवल के लिए, हम पूरे इंटरवल के लिए लिया तो आपको पता है जो सब इंटरवल्स बनते हैं उनके लिए डेल्टा एक्स आई हम यूज करते हैं। तो हमें पता चला कि ये एफ एम एक्स प्लस दिस इज एन अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन डेल्टा एक्स आई, जस्ट अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड। अब मैंने माना कि लेट कैपिटल एम आई इज द सुप्रीमम ऑफ एफ इन डेल्टा एक्स आई। सुप्रीमम बच्चों क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। तो मुझे पता चला कि कैपिटल एम आई भी एक अपर बाउंड है और साथ में ये लीस्ट अपर बाउंड भी है, और जो ऊपर वाला एफ एम एक्स प्लस ये था जहां मेरी पेंसिल है, ये भी एक अपर बाउंड है। तो ध्यान से सुने, ये एफ एम एक्स वाला जो है ये एक अपर बाउंड है और कैपिटल एम आई लीस्ट अपर बाउंड है। तो एम आई छोटा हो जाएगा इससे, लीस्ट मतलब छोटा, तो एम आई जो आ गया वो लेस देन दिस आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गया एम आई लेस देन इक्वल टू एफ एम एक्स प्लस दिस, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो, कैपिटल एम आई तो था सुप्रीमम ऑफ एफ इन डेल्टा एक्स आई। अब मैंने ये कैपिटल एम आई के ऊपर सबस्क्रिप्ट लगाया, सुपरस्क्रिप्ट लगाया एम। दिस एम आई एम को मैंने माना सुप्रीमम ऑफ एफ एम, जो फंक्शन मेरा इंटेग्रेबल था ना एफ एम, उसका सुप्रीमम माना मैंने इन डेल्टा एक्स आई। तो अगर ये सुप्रीमम है तो ये लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है तो भी अपर बाउंड तो है ही ना। तो मेरा एम आई एम क्या बन गया? अपर बाउंड बन गया एफ एम इन डेल्टा एक्स आई। अगर ये अपर बाउंड है किसका? एफ एम का, तो हर एफ एम जो होगा एम आई एम से छोटा होगा, तो एफ एम एक्स लेस देन एम आई एम आ जाएगा। दिस इज बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड। मैं दोबारा से रिकॉल करा दूं, अगर x लेस देन इक्वल टू u फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू से s आपका कोई भी सेट है, तो u बिकम्स द अपर बाउंड, ठीक है। तो जो जिसकी तरफ ग्रेटर का सिंबल होता है वो अपर बाउंड बन जाता है। तो ये मेरा अपर बाउंड है। दोनों तरफ मैंने एप्सिलॉन बाय 3b माइनस ए ऐड कर दिया इसके अंदर, तो मेरे पास ये चीज़ आ गई जिसका नाम मैंने 4 ले लिया। अब जरा 3 और 4 दोनों को इकट्ठा करो, देखो क्या बनता है। 3 में है एम आई लेस देन एफ एम एक्स प्लस दिस, और 4 कह रहा है दिस इज लेस देन दिस, तो दिस लेस देन दिस, दिस लेस देन दिस, क्या बन गया? एम आई लेस देन इक्वल टू एम आई एम प्लस एप्सिलॉन बाय 3b माइनस ए। ये 3 और 4 दोनों इकट्ठे होके दे रहे हैं, राइट। अब क्या करोगे? डेल्टा एक्स आई से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, हर टर्म को डेल्टा एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दो ऑन बोथ द साइड्स। तो मेरे पास आ गया एम आई डेल्टा एक्स आई लेस देन इक्वल टू दिस इनटू डेल्टा एक्स आई, और ये आ गया। फिर हमेशा की तरह समिंग करो, समिंग ओवर आई वेरिंग फ्रॉम 1 to n, मतलब समेशन का साइन लगाइए सबके साथ। तो मैंने जब समेशन का साइन सबके साथ लगाया तो ये आ गया। आपको पता है कि समेशन डेल्टा एक्स आई क्या होता है? b माइनस ए, क्योंकि हर सब इंटरवल की जब लेंथ को ऐड करते हैं तो आपको मैंने बहुत बारी कराया है, समेशन डेल्टा एक्स आई क्या होता है? b माइनस ए। तो मेरे पास आ गया समेशन डेल्टा एक्स आई की जगह पर b माइनस ए, और ये समेशन एम आई डेल्टा एक्स आई क्या चीज होता है? जरा सा रीमान इंटीग्रेशन रिकॉल करें। दिस इज अपर डार्बॉक्स सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन p। देखो कैपिटल एम आई जो था ये सुप्रीमम था f का, ये सुप्रीमम ऑफ f था, इसलिए यहाँ पर यूपी f आया है, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन p था और फंक्शन f था। और यहाँ पर ये जो कैपिटल एम आई एम है ये क्या था? ये सुप्रीमम ऑफ एफ एम था, इसीलिए यहाँ पर यूपी एफ एम आया है। जिसका सुप्रीमम होगा उसी का डार्बॉक्स सम होगा, ठीक है। तो यूपीएफ इज द अपर डार्बॉक्स सम ऑफ एफ एंड यूपीएफएम इज द अपर डार्बॉक्स सम ऑफ एफ एम, ठीक है। और ये समेशन डेल्टा एक्स आई की जगह मैंने लिख दिया b माइनस ए, जो नीचे वाले b माइनस ए से
कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने ये ऊपर जो एप्सिलॉन बाय 3 बी माइनस ए लिया था, ताकि वो इस वाले बी माइनस ए से कैंसिल हो जाए। तो मेरे पास आ गया बच्चों यूपीएफ लेस देन इक्वल टू यूपीएफएम प्लस एप्सिलॉन बाय 3। अब आप देखिए कि जरा मेरे पास जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड थी, ये वाली जो इनइक्वालिटी मैंने स्टार बनाई थी ना, इसकी अभी तो मैंने सिर्फ राइट साइड कंसीडर करी थी, अब ये लेफ्ट साइड कंसीडर कर लो। ये वाली एफ एम एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 3 बी माइनस ए लेस देन एफ एक्स, इसको कंसीडर कर लो। ठीक है, और जैसे हमने अभी तक सारा काम किया है ना, ये देखो मैंने इसकी लेफ्ट साइड को कंसीडर कर लिया। अब आप ध्यान देंगे तो ये लेफ्ट साइड जो है आपकी, ये जो है एफ एम एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 3 बी माइनस ए, ये बन जाएगा लोअर बाउंड। दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स। फिर आप वही मानना, स्मॉल एम आई इज द लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन डेल्टा एक्स आई एंड स्मॉल एम आई एम इज द लोअर बाउंड सुप्रीमम ऑफ एफ एम इन डेल्टा एक्स आई। जैसे आपने ऊपर काम किया यूपीएफ के लिए ना, बिल्कुल सेम तरीके से आप काम कर देंगे एलपीएफ के लिए। अब की बारी क्योंकि लोअर बाउंड होगा तो लोअर डरबॉक्स सम आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा एलपीएफ ग्रेटर देन इक्वल टू एलपीएफएम माइनस एप्सिलॉन बाय 3। बिल्कुल सेम जैसे आपने ऊपर किया है, सिर्फ अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड वर्ड लिखते जाना। ठीक है, और अपर डरबॉक्स सम की जगह लोअर डरबॉक्स सम, तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसको दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाली इक्वेशन को। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सबको मालूम है कि ग्रेटर का साइन लेस में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय द नेगेटिव साइन। तो हमने माइनस कर साइन से मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। इसका नाम मैंने रखा 6। अब बेटा 5 और 6 देखो क्या है, ये रहा मेरा 5 और 6, इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट साइड पे ऐड होगी तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ, राइट साइड पे ऐड होगी तो यूपीएफएम माइनस एलपीएफएम, और एप्सिलॉन बाय 3 में ऐड होगा तो 2 एप्सिलॉन बाय 3 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यूपीएफएम माइनस एलपीएफएम तो लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 था, क्योंकि हर एफएम जो था आपके पास इंटेग्रेबल दिया हुआ था थ्योरम की हाइपोथेसिस में। अगर वो फंक्शन इंटेग्रेबल है तो उसके ऊपर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमने लगाई थी, तो हमारे को पता चला था यूपीएफएम माइनस एलपीएफएम इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है। इसका नाम मैंने 2 भी लिखा था, तो मैंने उसकी जगह लिख दिया एप्सिलॉन बाय 3, और 2 एप्सिलॉन बाय 3 मैंने यहाँ से उठाया, दोनों ऐड होके दे देंगे 3 एप्सिलॉन बाय 3 विच इज एप्सिलॉन। तो मेरे पास आ गया बच्चों यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हमारा फंक्शन एफ जो होगा वो इंटेग्रेबल आ जाएगा। तो मैंने पहला पार्ट तो थ्योरम का प्रूफ कर दिया कि अगर एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली है एंड ईच एफ एन इज इंटेग्रेबल देन एफ इज ऑल्सो इंटेग्रेबल, ये तो हो गया। अब मुझे ये शो करना रह गया कि लिमिट और इंटीग्रल साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। अब मैं वो शो करूंगी कि लिमिट और इंटीग्रल साइन दोनों चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे कि हमें पता है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन अगर है और एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली है, तो उसकी डेफिनेशन हमें क्या बोलती है, ये डेफिनेशन से आ गया मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए लिया। ये तो हमने सिंपल डेफिनेशन, जो ये 6th इक्वेशन आई है, दिस इज जस्ट बाय द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ठीक है, अब आप ना ये कंसीडर कर लो a2x fnt और a2x ft dt का मॉड कंसीडर कर लो। फिर हमने क्या किया, इन दोनों इंटीग्रल साइंस को इकट्ठा कर लिया, एक ही उसके अंदर इंटीग्रेंड लिया है। आपको पता है कि जब मॉड इंटीग्रल साइन के अंदर जाता है तो लेस देन का साइन आता है। ये थ्योरम मैंने आपको प्रूफ भी करा रखी है रीमन इंटीग्रेशन के चैप्टर में। देखो a टू बी एफ डी टी जो है इसका मॉड लेंगे तो ये जब अंदर चला जाएगा तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू आ गया। अब ये देखो 6th इक्वेशन में आपने लिखा है कि मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स जो है लेस देन एप्सिलॉन बाय बी माइनस ए है, तो मैंने इसकी जगह लेस देन एप्सिलॉन बी माइनस ए कर दिया, तो अंदर इंटीग्रेंड 1 बन गया आपका, तो ए टू एक्स डी टी बच गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो t आएगा, t के ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो x माइनस ए आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया x माइनस ए यहाँ पर। अब आप देखो x क्या चीज थी, कोई भी रियल नंबर था a से b के बीच में। ठीक है, तो ये देखो आपका a टू b, a यहाँ है, b यहाँ है और x यहाँ कहीं है, तो x माइनस ए जो होगा वो छोटा ही होगा ना b माइनस ए से, तो x माइनस ए इज ऑलवेज लेस देन b माइनस ए, तो x माइनस ए को डिवाइड कर देंगे इधर ले जाके b माइनस ए से, तो लेस देन 1 आ जाएगा। तो ये x माइनस ए अपॉन b माइनस ए, यहाँ पर देखो ये लेस देन 1 है, तो ये पूरी क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन आ गई। ठीक है, तो मैंने जो कंसीडर किया हुआ था वो सारा लेस देन एप्सिलॉन आ गया फॉर ऑल x।
आपको पता है कि लिमिट की डेफिनेशन है समथिंग माइनस समथिंग मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन हो तो आपके पास क्या आ जाता है कि दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू दिस। तो हमारे पास आ गया ए टू एक्स एफ एन टी डी टी इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू दिस। अब इसमें मैंने तो ए टू एक्स के लिए किया, आप एक्स को बी डाल दो, ठीक है ना, क्योंकि इन पर्टिकुलर फॉर एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी, तो एक्स इक्वल टू बी डाल दिया। जब एक्स इक्वल टू बी डाल दिया तो ये इसके साथ भी कन्वर्जेंट आ गया। अब जब कन्वर्जेंट आना मतलब जब इसकी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं तो वो लिमिट ये आ रही है, ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो मैंने लिमिट लेके लिख दिया कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए टू बी एफ एन टी इज ए टू बी एफ टी डी टी। बट एफ टी था क्या? इट इज द लिमिट ऑफ एफ एन, ठीक है ना, क्योंकि एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली था, हमारे पास था ना एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली। जब ये यूनिफॉर्मली है इसका क्या मतलब है? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू एफ। तो मैंने इसकी जगह पर एफ टी की जगह पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन टी लिख दिया। तो अब आप इसे देखो और इसे देखो, आपको पता चलेगा कि लिमिट ऑफ इंटेग्रल इज इंटेग्रल ऑफ लिमिट, यानी कि लिमिट और इंटीग्रल साइन दोनों यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर चेंज किए जा सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो बच्चों ये तो थ्योरम मैंने प्रूव करी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए। सेम तरीके से आप बिल्कुल सेम प्रूफ चला सकते हैं सीरीज ऑफ फंक्शन के ऊपर, क्योंकि ये सीरीज ऑफ फंक्शन पे भी थ्योरम होल्ड करती है। तो मैं उसका प्रूफ भी आपको इंडिपेंडेंटली करा देती हूँ, ऑल्दो सिमिलर लाइंस के ऊपर ही होगा, क्योंकि एग्जाम में तो बेटा कोई सा भी आ सकता है ना, तो दोनों करा देती हूँ। तो देखो, अंडर इंटेग्रेबिलिटी अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉर सीरीज ऑफ फंक्शन। थोड़ा सा सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए बता दूं आपको, सीरीज ऑफ फंक्शन में अब सिग्मा का साइन दिखाई देने लग जाएगा समेशन वाला। और हमारी सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कब होती है? जब उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होता है। तो जरा उसका भी काम कर लें। देखो, इफ अ सीरीज सिग्मा एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, ये भी यही कहेगा, थ्योरम बिल्कुल सेम है। देखो शॉर्ट में आपको थ्योरम बता दूं यहाँ पे क्या है। इन शॉर्ट देखो कि सिग्मा एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली हो और हर एफ एन इंटेग्रेबल हो। तो कंक्लूजन क्या है कि एफ भी इंटेग्रेबल होगा। एंड जैसे पहले लिमिट और इंटीग्रल साइन इंटरचेंज हुए थे ना, अब की बारी सिग्मा का साइन और इंटीग्रल उसका साइन, इंटीग्रल का साइन इंटरचेंज होगा। देखो लिमिट की जगह सिग्मा वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एफ एन और इंटीग्रल का साइन हो, या फिर सिग्मा बाहर हो और इंटीग्रल अंदर हो, दोनों का मीनिंग सेम है। लिमिट और इंटीग्रल साइन की जगह अब आप बोलेंगे कि सिग्मा का साइन और इंटीग्रल का साइन कैन बी इंटरचेंज्ड अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है बच्चों। तो ये मुझे अब की बारी प्रूफ करना है, क्लियर। तो बिल्कुल सिमिलर लाइंस पे जैसे ऊपर वाला प्रूफ किया है इसको भी कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो जो गिवन होता है उसकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करो। हमें दिया हुआ है कि सीरीज सिग्मा एफ एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ है। रिकॉल कीजिए कि सीरीज कब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है? जब उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का मतलब सम अप टू एन टर्म्स। तो सम अप टू एन टर्म्स क्या होगा? देखो मेरी सीरीज है सिग्मा एफ एन, इसकी फर्स्ट टर्म होगी f1, दूसरी टर्म होगी f2, तीसरी होगी f3, तो इसकी एन टर्म्स क्या हो जाएंगी? डैश डैश टिल fn, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ? सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n frx, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है f पर। अब सीक्वेंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन आप अच्छे से जानते हैं, क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, यही सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n, जो भी चीज कन्वर्ज हो रही है माइनस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, तो यूनिफॉर्म फंक्शन लिमिट जो है उसकी एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। ऊपर भी जब आपको थ्योरम कराई थी तो हमने लिया था एप्सिलॉन बाय 3b माइनस ए, यहाँ पर भी आप यही लेंगे। आपको पता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन में फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी आता है, तो हमारे पास फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी आ गया। बच्चों मैंने कन्वीनियंस के लिए ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की जो टर्म थी ना, आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n frx, इसका नाम मैंने snx रख दिया, ठीक है। This denotes sum up to n terms. This is the sequence of partial sum. तो मेरे पास आ गया mod snx minus fx is less than this. क्लियर हो गया बच्चों। फिर हमने जैसे ऊपर का प्रूफ करने में हमने पहले fnx के लिए किया, फिर n को m डाला था, सेम काम हम यहाँ कर रहे हैं, n की जगह हमने m डाल दिया, तो मेरे पास आ गया smx minus fx। बच्चों आप देखोगे कि जो प्रूफ मैंने ऊपर आपको सीक्वेंसेस के लिए कराया, वहां पे जो fn था ना, उस fn की जगह sn ने ले लिया, ठीक है, क्योंकि अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपको लिखना है।
तो बाकी सारा सेम होगा प्रूफ। तो n की जगह मैंने m ले लिया तो मेरे पास ये आ जाएगी, इसका नाम मैंने 1 रख दिया। अब देखो, क्योंकि हर fn इंटेग्रेबल है, ठीक है, तो आपको पता है सम ऑफ इंटेग्रेबल फंक्शंस इज आल्सो इंटेग्रेबल, मैंने आपको करा रखा है। तो ये जो fn x है, ऐसे ही f1x भी इंटेग्रेबल है, f2x भी, f3x सब इंटेग्रेबल है, तो इनका टोटल भी इंटेग्रेबल होगा। तो इनका टोटल था क्या, snx, तो snx भी इंटेग्रेबल आ गया आपके पास। अगर ये इंटेग्रेबल है तो रीमान की डेफिनेशन से फिर पार्टीशन मिल जाएगा हमें। देखो, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p ऑफ ab सच दैट यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन होता था। अब f की जगह पे क्या आ जाएगा, sm आ जाएगा, क्योंकि हर sm हमने लिखा है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो इंटेग्रेबल है। तो यूपी sm माइनस एलपी sm आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, ठीक है। अब जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी ऊपर ले रखी थी वो यही थी, smx माइनस fx लेस देन दिस। इसको मैं ऐसे खोल के लिख सकती हूँ, ठीक है, ये मैंने खोल के लिख लिया जैसे आपको पहली वाली थ्योरम में कराया था। फिर से वही काम करना है, इसकी RHS लीजिए, एक बारी LHS लीजिए। तो मैंने क्या किया, पहले इसकी RHS कंसीडर करी, ये fx लेस देन दिस वाला पोर्शन ले लिया, और मैंने कैपिटल MI को माना सुप्रीमम ऑफ f इन द इंटरवल डेल्टा xi, और कैपिटल MIM को मान लिया सुप्रीमम ऑफ sm। मैंने बताया ना, ऊपर वाला पूरा प्रूफ सेम रहेगा, सिर्फ fm की जगह sm आ जाएगा, राइट। अब देखो, सेम आर्ग्यूमेंट यूज करूंगी कि ये जो राइट जहां मेरी पेंसिल है, ये smx प्लस एप्सिलॉन बाय 3b माइनस है, दिस बिकम्स एन अपर बाउंड ऑफ द सेट fx, ठीक है, इन डेल्टा xi, ये अपर बाउंड है। और कैपिटल MI क्या था, सुप्रीमम था, सुप्रीमम था तो वो लीस्ट अपर बाउंड था, तो कैपिटल MI लीस्ट अपर बाउंड है, और ये SMX वाली जो टर्म है ये अपर बाउंड है, तो MI छोटा हो जाएगा इससे, ठीक है, तो मैंने यही लिख दिया। फिर आपको पता है कि कैपिटल MIM जो है वो सुप्रीमम है SM का, सुप्रीमम है तो इसका मतलब अपर बाउंड है, अपर बाउंड है तो वो बड़ा होगा और SMX छोटा हो जाएगा, क्योंकि अपर बाउंड सबसे ऊपर की बाउंड्री होती है। तो SMX इज लेस देन MIM आ गया, दोनों तरफ एप्सिलॉन बाय 3b माइनस ए ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब इस 3 और 4 को दोनों को इकट्ठा कर दो बेटा, देखो 3 और 4 को इकट्ठा करोगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल MI इज लेस देन दिस टर्म, तो मेरे पास आ गया कैपिटल MI लेस देन दिस। फिर जैसे पहले आपने किया था, सबके ऊपर डेल्टा xi से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय डेल्टा xi, एंड देन उसके बाद समिंग ओवर i, समिंग ओवर i मतलब समेशन का साइन लगाइए, i वेरिंग फ्रॉम 1 to n। फिर ये क्या बनेगा बेटा, देखो ये किसकी डेफिनेशन बनेगी, अपर डार्क बॉक्स सम ऑफ f, ठीक है। अब क्योंकि कैपिटल MI सुप्रीमम ऑफ f था तो ये बनेगा UPF। ऐसे ही कैपिटल MI ऊपर जो m लगा रखा है सुपरस्क्रिप्ट में, ये था सुप्रीमम ऑफ SM, तो ये बनेगा UPSM, ठीक है। और डेल्टा xi होता ही b माइनस है, तो वो b माइनस से आ गया, b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया UPF इज लेस देन UPSM प्लस एप्सिलॉन, ठीक है बेटा। ऐसे ही सेम तरीके से जो आपने इनइक्वालिटी स्टार ली थी उसका लेफ्ट साइड ले लेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर लोअर बाउंड वाली चीज लगाइए, जैसे ऊपर अपर बाउंड बनाया था वैसे ही लोअर बाउंड बना लेना, लोअर बाउंड बनाओगे तो लोअर डार्क बॉक्स सम निकलेगा, तो बिल्कुल सेम तरीके से हमें मिल जाएगा LPF ग्रेटर देन LPSM माइनस एप्सिलॉन बाय 3। फिर इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर की जगह लेस का सिंबल आ गया, ठीक है। अब फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन, जो एक फिफ्थ वाली थी UPF वाली और सिक्स्थ है LPF वाली, दोनों को ऐड कर दो, जब दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आपने ऊपर दिखाया था कि SM जो है आपका इंटेग्रेबल है, अगर SM इंटेग्रेबल था तो आपके पास आ गया था UPSM माइनस LPSM लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, तो इस पूरे की जगह पे मैंने लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 कर दिया, ये 2 एप्सिलॉन बाय 3 मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, मैंने इक्वेशन का नंबर भी दे दिया, ये 2 से आया। वैसे मैं आपको रिकॉल करा दूं कि ये कहाँ से आया था, क्योंकि ईच SM इज इंटेग्रेबल था, ये वहां से आया था, ठीक है। तो मेरे पास बच्चों सॉल्व करके क्या मिल गया, UPF माइनस LPF लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, इसका मतलब f जो है वो इंटेग्रेबल आ गया ऑन द इंटरवल AB, ठीक। तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, अब मुझे क्या शो करना है कि समेशन साइन और इंटीग्रेबिलिटी का साइन जो है दे कैन बी इंटरचेंज्ड। तो देखो बेटा ये कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारे को मालूम है कि सिग्मा FN जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो पहले यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, सिग्मा FM यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है,
सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है यूनिफॉर्मली, तो उसकी डेफिनेशन बन गई मॉड एस एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन दिस। ठीक है, अब आपको पता है कि हर एफ एन इंटेग्रेबल है, हर एफ एन इंटेग्रेबल है तो सम ऑफ इंटेग्रेबल फंक्शन इज ऑल्सो इंटेग्रेबल, तो आपका f1x प्लस f2x प्लस डैश डैश टिल fnx भी इंटेग्रेबल होगा। तो मुझे पता चला कि ये वाली टर्म इंटेग्रेबल हो गई सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पर। ठीक है, तो अब मैंने इसका कंसीडर किया, देखो a2x एफ डी टी माइनस दिस, फिर मैंने इसको क्या किया, ए की इंटीग्रल साइन के अंदर ले लिया, मॉड के अंदर जो है ना इसको ए की इंटीग्रल साइन में ले लिया। फिर आपको पता है कि जब मॉड है जब ये अंदर जाता है इंटीग्रल साइन के तो लेस का साइन बन जाता है, तो मैंने लेस का साइन लिया और मॉड के अंदर ले गई इसको। ठीक है, इंटीग्रल साइन के अंदर ले गई मॉड। ठीक, फिर आपको पता है कि ये अभी अभी मैंने देखा कि दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन बी माइनस ए, ऊपर अभी अभी निकाला था हमने कि ये वाली टर्म, ये देखो इक्वेशन नंबर मैंने लिखा होगा ना, क्योंकि एफ आर जो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था ना एफ के ऊपर, तो एफ माइनस दिस टर्म इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, तो वो वाली टर्म आ गई। अब ये बच गया इंटीग्रल साइन के अंदर इंटीग्रेंड सिर्फ 1, इसको जब सॉल्व करोगे तो x माइनस ए आ जाएगा। फिर आपको पता है x क्या है, a और b के बीच में है, तो x माइनस ए क्या आ जाएगा, b लेस देन b माइनस ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है x माइनस ए अपॉन b माइनस ए लेस देन 1 होता है। ठीक, क्योंकि छोटा है ना तो इसको नीचे ले आएंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसकी जगह लेस देन 1 लिखूंगी जहां मेरी पेंसिल है, तो मेरे पास क्या बचेगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो मुझे पता चला कि जो मॉड मैंने कंसीडर किया था दैट इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाली टर्म है मेरी, दिस वन आर वेरिंग फ्रॉम 1 to n, दिस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू a2x एफ डी टी। क्योंकि मैंने ये a2x पे लिया हुआ है, तो जब मैं इसके अंदर x को b डालूंगी तो ये वो भी चलेगा, क्योंकि पूरे इंटरवल ए बी पे कन्वर्जेंट है, तो x की जगह b भी डाल दूंगी तो भी आएगा। तो मुझे पता चला ये आ गया। अब देखो बेटा, ये जो f होता है, दिस f इज नथिंग बट सिग्मा f1। तो आपको पता चला कि इंटीग्रल साइन और जो ये समेशन साइन है दे आर इंटरचेंजेबल अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। बस इतनी सी बात याद रखनी है बच्चों कि सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन में क्या फर्क है, कि जब सीक्वेंस ऑफ फंक्शन था तो लिमिट का साइन था, और जब सीरीज ऑफ फंक्शन में आए तो मेरे पास समेशन साइन था। तो जब वहां पे लिमिट और इंटीग्रल साइन चेंज हो रहे थे तो यहाँ पे कौन चेंज हो जाएगा, समेशन का साइन और इंटीग्रल साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दीज आर 2 थ्योरम्स जिनके ऊपर क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी थी, सिर्फ प्रूफ्स रह गए थे, तो मैंने लास्ट में जितनी भी वीडियोस बनाई है इस चैप्टर की सब में आपको प्रूफ करा दिए हर थ्योरम की। ठीक है बच्चों, अब एक थ्योरम और बाकी रह गई है, फिर ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो डिफरेंशिएबिलिटी का है कि हाउ डिफरेंशिएबिलिटी इज प्रिजर्व्ड अंडर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो थ्योरम और प्रूफ करा दूं, देन दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ओके, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।